अब हम करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं। ए पार्ट क्या है हमारे पास, ए पार्ट है 24। 24 के फैक्टर्स निकालने हैं हमें। 24 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले वन। वन किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, हमें पता ही है। ओके, उसके बाद हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 की टेबल में 12 पे आता है, इसलिए 24 ये 2 का भी फैक्टर है। इसके बाद हम 3 से देखते हैं, 3 की टेबल में ये हमारे पास आ जाएगा 8 पे 24, और फिर उसके बाद 3 की टेबल में हो गया, फिर 4 की टेबल में ये 6 पे आ जाएगा 24, और फिर 5 की टेबल में होगा नहीं, फिर 6 की टेबल में 4 पे आएगा। सो ये ऑलरेडी आ चुका हमारे पास, सो इससे आगे हम नहीं देखें क्योंकि ये रिपीट ही होएगा फिर। ओके, सो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो गए? अब हमारे फैक्टर हो गए 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद यहाँ पे 6, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 24। सो ये सब क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए 24 के। यहाँ पर हमने पहले इसको 1 से डिवाइड करके देखा। 1 क्योंकि सबका ही फैक्टर होता है इसलिए हम लिख देंगे ऐसे ही। और फिर 2 से डिवाइड करके देखो, 3 से डिवाइड करके देखो, 4 से डिवाइड करके देखो, और फिर वो रिपीट आने लग जाता है। अब जैसे 4 मल्टीप्लाई 6, तो इससे अगला आएगा जैसे 6 मल्टीप्लाई 4। सो वो लिखने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि वो फिर रिपीट ही होंगे। ओके, और मल्टीप्लाई में इसका मतलब सेम ही होता है। 4 मल्टीप्लाई 6 कर दो या फिर 6 मल्टीप्लाई 4 कर दो, सेम ही मतलब होता है। आंसर हमेशा सेम ही तो आता है। ओके, ऐड में भी ऐसे ही होता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो ये सब 24 के फैक्टर्स हैं।